जगदम्बा आद्याशक्ति पूर्ण प्रकृति महामाया योग माया भुवनेश्वरी चंडिका चामुंडा शुंभ निशुंभ मर्दिनी महिषासुर मर्दिनी रक्त बीज वधकरणी चंडमुंड विनाशिनी महालक्ष्मी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि देवी के स्वरूप से 2-3 रूप प्रकट हुए हैं, चंडिका, चामुंडा, शिवा, स्वयं जगदम्बा, कालिका। ये 5 रूप उस एक रूप में से ही प्रकट हो गए जो देवी का प्रारंभ का रूप था। और इन 5 रूपों के द्वारा ही वो सारे असुर जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में धीरे धीरे करके आए, उन सब का नाश हो गया। उन सब से युद्ध में वो पराजित हो गए, उन 5 देवियों से। तो अब वो जब दैत्य सब भय से रक्त बीज को मारने के बाद तो दानवी सेना की कमर ही टूट गई और रक्त बीज के वध के बाद वो हताश हो गए और भागे भागे शुंभ के पास आए और शुंभ से कहने लगे कि महाराज आप जो है उनसे संधि कर लीजिए, देवी से विरोध मत कीजिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे, पाताल चले जाइए। तो शुंभ ने कहा, भय से व्याकुल हुए तुम लोग पाताल को भाग जाओ या उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो, मैं तो उसे मारने के प्रयत्न में लगूंगा। संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीतकर मैं निष्कंटक राज्य करूंगा। एक स्त्री के भय से घबराकर मैं पाताल में कैसे चला जाऊं? रक्त बीज आदि मेरे पार्षद थे, मेरे कारण वे युद्ध में काम आ गए, उन सबको मरवाकर अब मैं स्वयं पाताल में शरण ले लूं तो अपनी कीर्ति का नाश कर लूं। प्राण तो सबके जाने हैं, पर कीर्ति पर तो कलंक लग जाए तो वो हटता नहीं है। अब ये निशुंभ अपने शुंभ जो है वो अपने विचार कह रहा है, तो उसके काल ने उसकी ऐसी बुद्धि फेर दी है कि अब वो लड़कर ही मरने को अच्छा समझ रहा है, क्योंकि एक क्षत्रियों का धर्म ये भी है कि लड़ते लड़ते सम्मुख युद्ध में प्राण देने पर उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो निशुंभ बोला, भैया आप क्यों जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा। वह दुष्टा काली मेरे हाथ का कलेवा बन जाएगी, फिर बहुत शीघ्र ही उस अंबिका को लेकर मैं यहाँ आ जाऊंगा। राजेंद्र, आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में तनिक भी चिंता न करें। कहाँ वह साधारण अबला स्त्री और कहाँ मेरी भुजाओं का अपरिमित पराक्रम जो सारे विश्व को नियंत्रित करने की, वश में करने की शक्ति रखता है। भाई साहब, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्य सुख भोगिए। उस आदर की पात्र मानिनी को अवश्य ही मैं आपके पास ला दूंगा। राजन, मेरे रहते हुए आप युद्ध भूमि में जाएं, यह अनुचित है। मैं विजय श्री प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा और इस प्रकार आपका कार्य सिद्ध करूंगा। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ, जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली। मंगलाचार कराकर वह तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। देखिए, मंगलाचार भी करा रहे हैं लेकिन तब भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि जो देवी जगदम्बा हैं उन्होंने ही तो संसार को रचा है। ये सब चीजें उन्हीं के द्वारा जो है स्थापित की गई हैं। तो उसकी भुजाएं, उस निशुंभ की भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी। पार्श्व रक्षक विराजमान थे। सूत और बंदीजन उसका यशोगान कर रहे थे। तो जैसे कि राजा जाता है वैसे वो गया। तो अब व्यास जी कहते हैं कि निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। मरना अथवा विजय पाना दो ही कार्य सामने हैं, ऐसा निश्चय करके वह मोर्चे पर देवी के सामने डट गया। सेना को साथ लेकर वह पर्याप्त प्रयास कर रहा था। दैत्यराज शुंभ युद्ध कला का पूर्ण विद्वान था। वह भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्ध भूमि में आ गया। तो आ गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है, देखें। उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह और संपूर्ण देवता आकाश में उपस्थित थे। मेघों ने उन्हें छिपा रखा था। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना प्रारंभ कर दिया। वह दानव निरंतर बाण चला रहा था। भगवती चंडिका ने उसे देखकर श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और वे उच्च स्वर से बार बार अट्टहास करने लगी। हा हा हा, अट्टहास जो होता है। फिर काली को संबोधित करके बोली, देखो इन दोनों की मूर्खता। आज ये दोनों मौत को गले लगाने के लिए मेरे सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं। रक्त बीज तो एक महाभयंकर दैत्य था। जब उसका वध हो गया तो मेरी माया से मोहित होने के कारण ये तब भी अपनी विजय की आशा रख के यहाँ आए हैं। अरे, जब रक्त बीज मारा गया तो
और कौन बचेगा ये बताओ। आशा में अपार बल है, तभी तो अंगहीन, निर्बल, नीच, निष्पक्ष और अचेत मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूट नहीं सकते। काली, शुंभ और निशुंभ ये दोनों दानव आशा की मजबूत रस्सी में बंधकर युद्ध भूमि, समर भूमि में आए हैं। अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है। अब तो मुझे मारना ही होगा इनको। प्रारब्ध की प्रेरणा से ये यहाँ आ गए हैं। इनके जीवन की अवधि तो समाप्त हो गई है। संपूर्ण देवताओं के सामने आज मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। फिर उस दैत्य ने अपने चमकीले बाणों से देवी के बाण काट डाले। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अयालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा हो। तो यानी उसका डील डॉल इतना बड़ा था जैसे हाथी, और वो जो असुर थे वो गन्ने के समान पतले दुबले, उसके समक्ष सिंह के की अपेक्षा। तो सामने खड़े हुए दैत्यों को वह मतवाले हाथियों की भांति दांतों और नखों के प्रहार से तोड़ मरोड़ कर मुंह में डाल लेता था। यों जब सिंह द्वारा सेना चबा डाली गई, तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। क्रोधवश दांतों से उनकी जीभें कटी जाती थी, बहुत दांत पीस रहे थे। उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उस अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ भी आ गया। उसने आकर देखा, भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि में सामने खड़ी हैं। उनका कमनीय विग्रह भीषण रौद्र रस और सुंदर श्रृंगार रस से सुशोभित है। उनकी बाहें बड़ी विकट हैं। त्रिलोकी में वे अनुपम सुंदरी हैं। क्रोध के कारण उन रमणी की आंखें लाल हो रही हैं। दूर से ही देवी का ऐसा रूप देखकर शुंभ की विवाह विषयक इच्छा और विजय संबंधी आशा दोनों ही शांत हो गई। शुंभ समझ गया कि भैया ना तो इससे मुझे विवाह करना है, ये जो ऐसी भयंकर स्त्री है, विवाह के पश्चात तो ये बड़ा ही उपद्रव मचा देगी, और विजय की आशा भी नहीं रही, क्योंकि वो देख रहा था कि किस प्रकार से है उनका युद्ध कौशल और उनके सामर्थ्य तो अनुपम है। उनके सामने तो गाजर मूली की तरह से दानव सेना मारी जा रही है। मरण का निश्चय करके वह धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा रहा। तब देवी ने मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए हंसकर शुंभ के प्रति यह वचन कहा, अरे पामरो, यदि तुम्हारी जीने की इच्छा है तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल अथवा समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो और निश्चिंतता पूर्वक वहां का सुख भोग कर सभी आनंद का अनुभव करो। क्योंकि जो सम्मुख युद्ध में प्राण त्यागते हैं वो स्वर्ग को चले जाते हैं। कायरता को अपनाए हुए शूरता दिखाना कदापि उचित नहीं है। मैं तुम्हें अभय दान दे रही हूँ, सभी सुखपूर्वक जा सकते हो। अगर जाना चाहो तो अभी चले जाओ, अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तो व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार और अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। उसमें असीम बल था। उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बे का पर भी वार करना आरंभ कर दिया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। तो उस महाभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की, साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वे बारंबार मधु पीने लगी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। सभी परस्पर दूसरे को जीतने के लिए लालायित थे। मांस खाने वाले गीध और कौवे आदि पक्षी तथा कुत्ते और सियार प्रभृति भयंकर जानवर अत्यंत तृप्त होकर नाच रहे थे। उनके तो मजे आ गए, जो मांसभक्षी जीव थे। उस समय दानवों के मृत शरीरों से तथा रुधिर बहाते हुए हाथियों और घोड़ों की लाशों से पटी हुई वह युद्ध स्थली अनुपम शोभा पा रही थी। धराशायी दानवों को देखकर निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी भयंकर गदा लेकर वह बड़ी शीघ्रता के साथ देवी पर झपटा। अभिमान में चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने को दौड़ा। निशुंभ सामने खड़ा होकर मारने को उद्यत था। अब देवी के मन में भी अपार क्रोध छा गया। उसे देखकर भगवती जगदम्बा कहने लगी। देवी ने कहा, मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूं, इससे पहले कि जब ये तेरे गले तक पहुंचे
तो तू ठहर जा, फिर तो अब तो तू यमराज के घर तेरा जाना निश्चित ही है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। अब देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर वह अत्यंत विकराल धड़ हाथ में गदा लिए देवताओं को भयभीत करता हुआ नाचने लगा। तब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानव के हाथ पैर काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला वह नीच दैत्य प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया। उस दैत्य में अत्यंत भयंकर पराक्रम था। उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया। सैनिक भय से कांप उठे और हथियार फेंककर चीत्कार करते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि शुंभ पहले ही राजभवन को चला गया था। तो तब शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने आए हुए दैत्यों से को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ है? शुंभ दानवों का राजा था। उसकी बात सुनकर भागे हुए दैत्यों ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है और हम आपको यही बताने आए हैं। राजन, जिसने संग्राम में निशुंभ को मार डाला है, उस चंडिका को के साथ अब युद्ध करने का कोई अवसर नहीं है। देवताओं के का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। दैत्य कुल का संहार करना ही इस देवी के अवतार का प्रयोजन है। यह निश्चित जान लेना चाहिए, यह साधारण स्त्री कोई साधारण स्त्री न होकर कोई सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। इसके चरित्र अचिंत्य हैं, देवता लोग भी कभी इसे नहीं जान सकते। भांति भांति के रूप धारण करने वाली यह देवी माया के रहस्य को सम्यक प्रकार से जानती है। इसके भूषण बड़े अद्भुत हैं, इसके हाथ में संपूर्ण आयुध हैं। गूढ़ चरित्र वाली इस देवी को जानना साधारण बात नहीं है। जान पड़ता है कोई कोई दूसरी कालरात्रि ही आ गई हो। सबके गुप्त रहस्य को जानने वाली वह पूर्णतामयी देवी संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। देवता आकाश में रहकर निर्भीकता पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे हैं। परम अद्भुत स्वरूपिणी वह श्री देवी देवताओं का ही कार्य सिद्ध कर रही है। यदि आप अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस समय भाग जाना ही परम धर्म है। इस समय हम सुरक्षित रह गए तो अत्यंत आनंद मानना चाहिए। तो देखिए, आगे वो इस तरह की बातें करेंगे, हम देखेंगे। वो राजा को समझा रहे हैं, जो उसके अनुचर सैनिक हैं शुंभ को, और शुंभ है कि वो मरने पर तुला है सम्यक युद्ध में। भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी योग माया महामाया महालक्ष्मी चंडिका चामुंडा चंडी काली कालिका चंडमुंड विनाशिनी महिषासुर मर्दिनी रक्तबीज वधकरणी धूम्रलोचन वधकरणी चंडमुंड विनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।